नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं बिहार ही नहीं बल्कि देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा। इनसे जानेंगे इन दिनों खास करके जो फिर से कोरोना को लेकर के जो बातें हो रही है और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा नए साल में क्या रहेगा और देश का खास करके बिहार के राजनीतिक हालात किस प्रकार के रहेंगे। सर, सबसे पहले तो कोरोना को लेकर के जो बातें हो रही हैं, क्या कहता है सर ज्योतिष? दरअसल अनिल जी, इस कोरोना के संदर्भ में पहले भी हम लोग कई बार आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दिए और कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पूर्व में भी जब कोरोना काल आया था कई भविष्यवाणियाँ ऐसी हुई थी जो सत्य प्रतीत हुई थी और दिसंबर महीने में हम लोगों ने भविष्यवाणियाँ की थी कि ऐसा कुछ ग्रह नक्षत्र का चार दिख रहे हैं जिससे भारत का चक्का जाम हो जाएगा। तो कई उपहास के पात्र भी हम हुए थे, परंतु ऐसा लगा कि कोरोना आकर के अंततः वही हुआ। तो इस साल भी अगर देखा जाए तो कन्या लग्न में 2023 अंग्रेजी वर्ष का, क्योंकि ये तो आंग्ल वर्ष है, हम लोगों का तो वर्ष संवत से आरंभ होता है। तो आंग्ल वर्ष का आरंभ जो है वो कन्या लग्न में रेवती नक्षत्र के बाद अश्विनी नक्षत्र में हो रही है। और वर्तमान में जो है ना, एक ग्रह योग बनता है ऐसा कि गोचर के दृष्टिकोण से देखूं तो राहु और चंद्रमा का युति साल के आरंभ में एक ही राशि में है। राहु जो होते हैं ना, वो संक्रामक रोग का, गुप्त रोग का, रहस्यमयी रोगों का या प्राकृतिक आपदाओं के कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने जो बतलाए हैं। तो राहु चंद्रमा के युति से अगर साल का आरंभ हो रहा है तो कुछ न कुछ संक्रमण जनित बीमारियों से या प्राकृतिक आपदाओं से या झंझावात हो, भूकंप हो, कोरोना हो या फिर कोई भी संक्रामक बीमारी हो, ज्वर हो, कुछ नए चीज जो संक्रामक होता है जो गुप्त रहता है। राहु जो है ना गुप्तता के कारक ग्रह होते हैं। तो जो कोई गुप्त या रहस्यमयी कोई बीमारी हो या रहस्यमयी बात हो उसको प्रस्फुटित करता है। मतलब अचानक से कुछ हो सकता है। तो चंद्रमा राहु के संयोग से ऐसा दिखने में आता है कि कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएं होंगी, परंतु आगे चलकर जब राहु के राशि परिवर्तन होंगे उसके बाद जो है समय अनुकूल होगा। जून जुलाई के बाद जो है समय में बहुत अनुकूलता और थोड़े समय के लिए कुछ दिक्कतें आ सकती है, जैसे कोरोना कहीं किया जा रहा है। हाँ, कहीं 40 दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि बड़े डॉक्टरों ने दावा किया है कि ऐसी कुछ बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी लोग करीब वैक्सीन ले। मैं कोरोना का ही बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राहु तो संक्रामक बीमारी के कारक हैं, तो और भी तरह के संक्रमित जो बीमारियां होती है उसका कोई प्रादुर्भाव हो सकता है। तो कहा ही गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो लोग अपने अपने शरीर की रक्षा करें। हम उतने अभी शरीर पे ध्यान दें और हम अपने को उतने मतलब खुले हो करके ना रहें। ये समझे कि अभी भी कोरोना काल ही है। मतलब जब कोरोना काल आया था तो बंद हो गए थे हम लोग, तो अपने में सतर्क रहना है, थोड़ा नियम का पालन करना है, अनुब्रजन करना है, अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, तो ये देना आवश्यक रहेगा। सर, अब आते हैं कि जो अभी राजनीतिक हालात हैं, आप देख सकते हैं अभी जो चुनाव हुआ इसको छोड़ दीजिए। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2025 तो अभी खैर विधानसभा का है, लेकिन इसका असर पड़ता है। इसलिए आपको सर क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के? दरअसल चुनाव की तो बाद में बात है, लेकिन अगर अभी मैं बिहार का गोचर कुंडली दिखता हूँ तो बिहार के गोचर कुंडली में जो ग्रह स्थिति देखने को मिलता है अनिल जी, तो यहाँ मंगल, शनि, सूर्य, केतु आदि ग्रहों की जो स्थिति देखता हूँ ना, वो बहुत समीचीन नहीं दिखता है। अतः साल के ये 2023 के आरंभिक समयों में कुछ राजनीतिक उथल पुथल हो सकते हैं। इसी से हम राजनीतिक उथल पुथल हो सकते हैं, विश्वासघात हो सकता है, एक जो रूटीन का है वो कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकती है, या फिर जो शासन सत्ता के शीर्षस्थ लोग हैं उनको तनाव, उत्तेजना, क्रोधातिरेक उत्पन्न हो सकता है। और 2023 का प्रारंभिक समय
बिहार के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से और संगठनात्मक दृष्टिकोण से सही नहीं देख पा। उठापटक हो सकता है। सर, हमने इसी से कहा कि ऐसे तो बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 25 तक बिहार सरकार चल पाएगी, या मध्यावधि चुनाव के भी आसार सितारे बता रहे हैं? बिहार के जो गोचर कुंडली देखता हूं तो बिहार के कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी है कि साल के पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में कुछ परिवर्तन के योग दिखते हैं। ऐसा दिखता है कि जैसे शनि और केतु और सूर्य की जो ग्रह स्थिति है, शनि सूर्य केतु, तो ये दिखता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन के योग हैं। सर, आपने कहा कि कुछ उठापुटक हो सकती है, कुछ उथल पुथल हो सकती है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जा सकते हैं बीजेपी की ओर? दरअसल उसके लिए तो उनका कुंडली देखना पड़ेगा नीतीश कुमार जी का। वस्तुतः मैं अभी चर्चा किया था, नीतीश कुमार जी के कुंडली में बुध में केतु की दशा चल रही है, तो 19 मई 2000 जो मुझे प्राप्त है, क्योंकि मुझे तो मैं उनसे मिला नहीं हूँ, उनकी कुंडली ने जो डाटा मतलब आज के दिन में जो प्रचारित है जहाँ पर खोजिए तो जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस उनका मिलता है, तो उस आधार पे अगर कुंडली देखता हूँ तो 19 मई 2023 ईस्वी तक नीतीश कुमार जी के लिए कुछ ग्रह संकेत बहुत अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि बुध में केतु की दशा है, तो वो उनके लिए थोड़ा मानसिक, शारीरिक या मानसिक कहें या उनका जो अपना लाइफ स्टाइल है या उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। कुछ ग्रह स्थिति सही नहीं दिखता। सर, अब आते हैं बिहार के कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कैसा रहेगा 2023। सबसे पहले सर, तेजस्वी यादव अभी चर्चा में है, युवा नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव के बाद लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान। दरअसल अनिल जी, मैं अभी तो इन व्यक्तियों का डाटा लेके मैं उपस्थित नहीं हूँ, क्योंकि जब तक उन लोगों का कुंडली न देखूं तो कुछ भी चर्चा करना उचित नहीं है। तो क्षमा चाहेंगे, इस पर भी हम लोग एक दिन बृहद चर्चा करेंगे। जितने राजनीतिज्ञ लोग हैं उन पे एक करेंगे हम लोग चर्चा। लेकिन अभी के समय में तो मैं आप बिहार से संबंधित प्रश्न पूछने का आपने कहा था, तो मेरे पास उनकी डाटा नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों के विषय में अभी कुछ वक्तव्य नहीं दे सकता हूं। अभी तो आगे मैं अगर इस पर भी चर्चा करूंगा। बिहार की जहां तक बात करेंगे तो बिहार की कुंडली में ये योग हैं। वैसे बिहार का जो है भविष्य मतलब अप्रैल के बाद मैं देखता हूं तो मई तक कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मई के बाद अपने बिहार राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो, व्यवसाय क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, युवा लोग उसमें अच्छा काम करेंगे और उसका प्रतिफल भी मिलेगा। एक उमंग, उत्साह में दिखेंगे और एक नव संगठनात्मक व्यक्तित्व का एक निसार होगा जो जनमानस के लिए बहुत ही सर्व कल्याणकारी होगा। तो आपने देखा, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा का कहना है कि बिहार में निश्चित तौर पर शुरुआती के कुछ महीने मई तक के बिहार की राजनीति के लिए उथल पुथल वाला हो सकता है। इसमें कुछ बड़ा आप देख सकते हैं, बदलाव भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ले उनके ग्रह नक्षत्र जो कर रहे हैं उसको भी लेकर के लग रहा है कि बिहार के राजनीतिक हालात कुछ उथल पुथल भरे हो सकते हैं। हालांकि आचार्य राजनाथ झा के अभी तक के तमाम दावे जो हमने दिखाए हैं वह सटीक साबित हुए हैं, सही साबित हुए हैं। इन दावों का क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।